स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सरकार बनते ही सीए को करेंगे रद्द। इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी ने घोषणा पत्र में किया वादा। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस में शामिल होंगे पूर्व मुख्यमंत्री। लोकसभा का टिकट न मिलने से नाराज हुआ बीजेपी का बड़ा नेता। एक और बड़ी अपडेट, चुनाव से पहले आजम खान को बड़ी राहत। डूंगरपुर मामले में साक्ष्य के आधार पर आजम खान सहित 8 लोग हुए बरी। एक और बड़ी अपडेट, सीए पर अमेरिकी सांसद का बड़ा बयान, कहा हमें मुसलमानों की चिंता। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सरकार बनते ही सीए को करेंगे रद्द। इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी ने घोषणा पत्र में किया वादा। दरअसल दोस्तों, विपक्ष इंडिया गठबंधन में शामिल तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल डीएमके ने बुधवार को जारी अपने घोषणा पत्र में वादा किया है, लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठजोड़ सत्ता में आया तो नागरिकता संशोधन कानून को निरस्त कर दिया जाएगा। बता दें कि डीएमके के घोषणा पत्र में किए गए अन्य महत्वपूर्ण वादों में जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना और वहां चुनाव कराना, नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करना, पेट्रोल डीजल के दाम कम करना और राज्यपालों के कानून कार्रवाई से छूट प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 361 को रद्द करना शामिल है। बता दें कि डीएमके ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने पर में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को अपनाया जाएगा। उसने अग्निपथ योजना को वापस लेने और भारतीय सशस्त्र बलों में फिर से स्थायी भर्ती सेवा शुरू करने का भी वादा किया है। बता दें, पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा है कि अब से जाति आधारित जनगणना और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की गिनती समेत जनगणना केंद्र सरकार हर 5 साल में करवाएगी। साथ ही पार्टी की ओर से कहा गया है कि सरकार बनी तो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तत्काल लागू किया जाएगा। पार्टी ने कहा, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने के लिए सामान्य नागरिक संहिता को कड़ाई से रोका जाएगा। सीए 2019 को निरस्त कर दिया जाएगा और सभी अल्पसंख्यकों को बिना भेदभाव के समान रूप से देखा जाएगा। मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन में सुधार के लिए सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। डीएमके के घोषणा पत्र के अनुसार तमिलनाडु की तरह अखिल भारतीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा। तमिलनाडु में कांग्रेस की सहयोगी डीएमके ने अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार की ओर से स्थापित नीति आयोग को भंग करने और फिर से योजना आयोग का गठन करने का भी वादा किया है। अगली खबर, कांग्रेस में शामिल होंगे पूर्व मुख्यमंत्री। लोकसभा का टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नेता ने लिया यू टर्न। दरअसल दोस्तों, लोकसभा 2024 में टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा के एक नेता खासे नाराज दिख रहे हैं। बता दें कि यहां तक कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे जाहिर भी किया है। दरअसल भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम डीवी सदानंद गौड़ा का पार्टी ने बेंगलुरु उत्तरी सीट से टिकट काटकर किसी और को दे दिया, जिससे वो खफा दिख रहे हैं। बता दें, पूर्व सीएम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मेरी जगह किसी और को टिकट दे दिया गया है, जिसके चलते मैं भाजपा से नाराज हूं। उन्होंने इसी के साथ ये भी कहा है कि मुझे कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया है और कांग्रेस की तरफ से आमंत्रण मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि क्या बीजेपी का ये नेता कांग्रेस में शामिल होता है या फिर बीजेपी में रहकर ही चुनाव में अपनी किस्मत आजमाता है। चलिए अगली खबर, सीए पर अमेरिकी सांसद का बड़ा बयान, बोले मुसलमानों की चिंता है। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी सांसद बेन कार्डिन ने भारत में हाल ही में लागू हुए नागरिकता संशोधन कानून 2019 पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि रमजान के महीने में सीए लागू होने से हमें भारतीय मुसलमानों की चिंता है। अमेरिकी सांसद ने कहा है कि भारत के धर्म से परे मानवाधिकार के आधार पर ऐसा फैसला लेना चाहिए। दोस्तों, दरअसल अमेरिकी सांसद बेन कार्डिन विदेश संबंधित समिति का अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भारत के सीए को विवादास्पद कानून करार दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम को कार्यान्वयन को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं विशेष रूप से भारतीय मुसलमानों पर इस कानून के प्रभाव को लेकर चिंतित हूँ। बेन कार्डिन ने कहा है कि अमेरिका का भारत को मजबूत होते रिश्ते में ये जरूरी है कि हमारा सहयोग धर्म के आधार पर नहीं बल्कि मानवाधिकार के आधार पर हो। कार्डिन ने कहा है कि सीए लागू होने से भारत में मुसलमान काफी परेशान है।
सबसे बुरी बात यह है कि ये कानून रमजान के महीने में लागू किया गया है। ये समझना जरूरी है इस कानून का भविष्य में भारत के मुसलमानों पर क्या असर होगा। बता दें, अमेरिकी सेनेटर कार्डिन से पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने भी सीए पर बयान जारी किया था। इसमें सीए की भी आलोचना की गई, जिसके बाद भारत ने अमेरिका को फटकार लगाई। चलिए अगली खबर। डूंगरपुर मामले में साक्ष्य के आधार पर आजम खान सहित 8 लोग बरी। चुनाव से पहले बड़ी राहत। दरअसल दोस्तों, सपा नेता आजम खान पर दर्ज डूंगरपुर बस्ती में घर में घुसकर मारपीट और डकैती और आपराधिक षड्यंत्र रचने के एक मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान सहित 8 आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों के अभाव के कारण ये फैसला सुनाया है। बता दें, गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती के खाली कराने को लेकर 12 मुकदमे 2019 में दर्ज हुए थे। ये सभी मामले बस्ती में रहने वाले लोगों की ओर से दर्ज कराए गए थे। इसमें एक मामला 5 जुलाई 2019 को घोर मियां खान निवासी शफीक बानो ने गंज थाने में दर्ज कराया था। बता दें, कब डूंगरपुर के एक मामले में सपा नेता आजम खान को 7 साल की कैद और 8 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई जा चुकी है। ये सजा कोर्ट ने 18 मार्च को सुनाई थी। इससे पहले वो 31 जनवरी को इसी तरह के एक मामले में बरी भी हो चुके हैं, जबकि दूसरे मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट ने उन्हें बरी किया है।